आज के इस टेस्ट में सभी का रिजल्ट 100% आया होगा। क्यों 100% सभी का आया है? नहीं सर, नहीं आया सर। चलिए देखो भाई, नहीं आया है तो जो फिल्टर कर लिया करिए अपने समस्याएं जो हैं वो क्वेश्चंस को, उनको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि कहाँ पर जो है दिमाग बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन जो है कठिन नहीं है ये। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके नॉलेज को जरूर ये क्वेश्चन टेस्ट करते हैं कि नॉलेज ग्रामर का है क्या। बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में छोटे छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोबारा से जो लोग साथी मैसेज कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन जो है 199 रुपए में सुधीर के अरोरा की टीजीटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है कोई भी। इसके बाद जो है 299 ही देने पड़ेंगे, 15 अगस्त तक ही है। और 15 अगस्त के बाद जो है ये वाला सेशन प्राइवेट हो जाएगा और हम लोग जो है सिर्फ 9 बजे वाले सेशन पे ही मिलेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, किसके लिए पहले यूज करते हैं? डेफिनेट है तो सबके ऑल लिए ऑफ दी। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द वर्ड लाइक आर ऑनेस्ट आर बिगिन विथ कौन सा साउंड? वोवेल साउंड। द कैटेगरी ऑफ सेल्फ इन दिस सेंटेंस इज टू दाइन ओन सेल्फ। ओन एडजेक्टिव है, सेल्फ यहाँ पर आया है, क्या नाउन है? नाउन। नाउन। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, इसके बाद भी जो है नाउन है। कालिया गुरु प्रसाद, एक मिनट भाई साहब माइक बंद कर लिए तब गोलू जी को ढूंढिए, वरना यहाँ कोई दूसरे होंगे गोलू जी पहुंच जाएंगे तो फिर खाना वाना कम पड़ जाएगा। हाँ, पता लगेगा चाय समोसा खा रहे होंगे, कम हो जाएगा। सॉरी सर, मतलब वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई नहीं। एक हो जाता आपका। ही केयर्स फॉर नथिंग, अब उसके बदले में कोई और मिस्टेक करेगा। अगर कंपटीशन चल रहा हो मिस्टेक करने का तो मिस्टेक कर लीजिए, फिर बढ़ा जाए। क्यों? कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभार हो ही जाता है। थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, आपके बाद जो है आपके पहले, आपसे जब जीव चूची जुड़ी होती है तो नाउन ही होती जनरली, सेल्फ भी नाउन ही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। जी आई लव माई सेल्फ, वर्ब के बाद आया है सेल्फ, तो क्या हो जाएगा ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेटिक एम्फेसिस, तो क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। एम्फेटिक सी हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन आर आल्सो नोन एज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, कृपया अपना माइक बंद कर लें और जवाब में जो है आप पार्टिसिपेट न करें। शांत स्थान पे बैठिए तभी माइक को ऑन करिए, खेल न बनाइए। मैं यहाँ पे खेल हो रहा है। एम्फेटिक प्रोनाउन आर आल्सो नोन एज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। इसका मतलब कोई भी पढ़ने के मूड में नहीं बैठा है। अगर किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका मतलब सब टीवी देख रहे हैं। चुनाव आयोग का आज फैसला क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख रहे हैं सब लोग, बढ़िया है। देखिए, सी हरसेल्फ सेज नो, हरसेल्फ क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है एम्फेटिक, सर एम्फेटिक प्रोनाउन है सर। एम्फेटिक हो जाएगा। दिस प्रोनाउन रिफर टू अ पर्सन आर थिंग इन अ जनरल वे, इट डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन आर थिंग इन पर्टिकुलर। किसी पर्टिकुलर एक चीज को नहीं रिफर करता हो तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। क्यों? इंडेफिनिट। इन द सेंटेंस वन, नन एंड सम आर यूज्ड एज वन मस्ट, नन बट, सम आर, तो ये इंडेफिनिट होंगे क्योंकि यहाँ पर किसी चीज को डिफिनिट नहीं किया जा रहा है, इंडेफिनिट हो गया।
Here the use of some and one is of some boys. Boys आगे काउंटेबल है और इसमें क्या है वन डे, दोनों नाउन है, नाउन के पहले आया है, पार्ट्स ऑफ Adjective. स्पीच पूछ रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा। Adjective. यस सर। Each, either and neither refer to person or thing one at time. They are always singular followed by the verb in the singular. They are called Distributive pronoun. distributive pronoun. Whoever, whose, whosoever, whichever, whatever, whatsoever are the instances of. इनको पकड़ सकते हैं कि हु किस में आता है, इवर किस में आता है, कंपाउंड है, Relative pronoun. कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, डी ऑप्शन। वर्ब कम फ्रॉम लैटिन, शुरुआत में ही रेनन बार्टिन में दिया है, Verb. कहाँ से आया है, यस यस वर्बम। वर्बम से सर। It is a verb that denote an action which passes over from the doer or subject, से सब एक्शन पास होता हो ऑब्जेक्ट पर, Transitive. क्या होगा वो, Transitive. ट्रांजिटिव वर्ब। It is a verb that denote an action which does not pass over to an object, एक्शन ऑब्जेक्ट पे पास ना हो, स्टेट Yes, पे sir. एक्सप्रेस कर रहा हो, Intransitive. इंट्रांजिटिव। Intransitive. Here the verbs, यहाँ से कुछ कट गया है, रैन का पास्ट वो लगा था कामा, रैन, स्लीप एंड इज, सो यहाँ पे क्या सर सो करते हियर हैं? है, हियर सर, यहाँ सर हियर है क्या? हाँ, यहाँ रैन ही होगा, सो इसमें जो है वर्ब है और ये स्लीप है और यहाँ पर इज है, इनकी ठीक सर। क्या है, पहला तो हो गया एक्शन, दूसरा हो गया स्टेट, तीसरा है होने के सेंस में, ए ऑप्शन, एक्शन स्टेट बीइंग। मूड इन ग्रामर आर, क्या है ये, डिफरेंट मूड्स आर मैनर्स इन विच अ वर्ब मे बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जिसमें कोई वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस करती है, मूड्स कहलाते हैं। वर्ब ऑफ रेनन मार्टिन में मूड्स हम लोगों ने पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे। द इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रोसीडेड बाई, किसके द्वारा प्रोसीड किया जाता है, टू के द्वारा। टू इर इज ह्यूमन, टू इर इज हेयर, इन्फिनिटिव। इट इज ए, क्या है ये, Subject of the सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वर्ब है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, Verb बी का ऑप्शन, subject है। बहुत सही। आई लव टू डांस, टू डांस ये क्या है, इसकी स्टेटस क्या है, Object of Yes, sir. object of the ऑब्जेक्ट का ऑफ द object है। वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हिज कस्टम इज टू राइड डेली, इसमें जो complement of टू the राइड verb. क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बहुत ही सोच समझ के इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद आते हैं तो दिमाग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। लेकिन देखा Yes, जाए sir. टू राइट डेली क्या है, इसका कस्टम है, इसका कस्टम क्या है, टू राइट डेली है, दोनों एक ही है, Yeah. क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। Complement. सी इज अबाउट टू लीव, टू लीव इज इन्फिनिटिव हियर, इट इज ए, क्या हो जाएगा, Object of a preposition. अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, Of preposition. तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। Preposition. आई हैव नो चॉइस बट टू क्वाइट, चॉइस नहीं है, जी। बट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन, सर क्या हो इसमें ए और डी जाएगा? सेम है, ए और डी बट टू ऑप्शन अ दोनों सेम है। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अच्छा, बुक में भी क्या है, सेम sir. ही है ये, बुक में नहीं भी नहीं सेम सर, ही है थोड़ा सा क्या? डिफरेंस है। नहीं सेम नहीं है, इसमें नन ऑफ दिस दिया है शायद,
ऑप्शन ए सही है। पर सर आंसर तो ऑब्जेक्ट हुए प्रपोजिशन ही होगा सर। हाँ हाँ, दोनों ही सर। ऑप्शन दोनों सेम है। दोनों सही हो जाएंगे, इसमें दोनों सही होंगे। जिन्होंने दोनों में से कोई एक लगाया है अपना अपना नंबर जोड़ के लें। When infinitive is used to qualify a verb, I eat to live, are an adjective. Bananas are good to eat. It is a called. क्या कहेंगे इसे? Gerundial. gerundial और qualifying Gerundial qualifying infinitive. The gerundial infinitive does the work of an adverb when it is used to qualify a verb. क्या कह रहा है? Infinitive does the work of an adverb when it is used to qualify a verb. I eat to live, are to qualify an adjective. Bananas are good to live when it is used to qualify a noun. This house is to let. अब यहाँ पर जो है हाउस है, वर्ब के लिए ये टू लेट किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। इट डज द वर्क ऑफ। टू लेट को जो है यहाँ पर बताना है कि इसकी जो है पोजीशन क्या होगी, वर्ब कैसे सर होगी? वर्ब आएगा। हाउस क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव समझो। होगा सर। हाउस नाउन है Adjective, और adjective। नाउन की विशेषता बता रहा है टू लेट, किराए के लिए है। ये मकान जो किराए के लिए है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ये। एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, एडजेक्टिव हो उसमें लिखा जाएगा। हुआ भी है क्वालिफाई या नाउन, तो एडजेक्टिव ही होगा सर। हाँ हाँ, पहले भी पढ़ सकते हैं क्वालिफाई या नाउन, यहाँ भी जी पकड़ सर। लेंगे। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, अगर क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ा जाए तो कुछ न कुछ उसमें से हिंट आपको नजर आने लगती है कि इसका यही होना चाहिए, बशर्ते क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया जाए समय रहते। द इन्फिनेटिव इज ए काइंड ऑफ नाउन विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ द वर्ब, स्पेशली that of taking an object when the verb is transitive and adverbial qualifier the infinitive is। तब infinitive क्या होगा? तब हो जाएगा वर्ब नाउन। सर वर्ब वर्बल नाउन, वर्ब नाउन, सी ऑप्शन। वर्ब लाइक बिड, लेट, मेक, सी, हेयर, ये सब जो है सेंसुअस वर्ब होती हैं, ये बेल इन्फिनिटिव यूज होती हैं। क्या हो जाएगा? विदाउट टू, बी ऑप्शन। Which verb form shows tense, person and numbers called finite verb? कौन से? finite verb। I go, she goes, we went, the words these sentence are कैसी हैं? फाइनाइट हैं। फाइनाइट वे वर्ब्स होती हैं जो टेंस और नंबर्स के अनुसार बदलती हैं। नॉन फाइनाइट वे जो जिनके पे टेंस और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हिच वर्ब फॉर्म डज नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर, क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट। व्हिच काइंड ऑफ वर्ब कैन नॉट सर्व एज द मेन वर्ब इन एन इंडिपेंडेंट क्लास? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कोई भी जो है वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज डज नॉट सर्व एज द एक्शन of a sentence. ऑफ सेंटेंस, बी ऑप्शन। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज डजंट हैव अ टेंस, इसका कोई टेंस नहीं होता। द सेंटेंस में बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स रिमेन। ये कैसी रहेगी? न्यूट्रल, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरंड्स, पार्टिसिपल आर एंड इन्फिनेटिव आर द टाइप ऑफ, ये कैसे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। जीरंड, अब जिन लोगों ने नॉन फाइनाइट नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पर अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जीरंड है, पार्टिसिपल है, जिसे टू गो लिखा हुआ है तो इसको जो है
जब भी लगाएंगे तो टू गो ही होगा, टू वेंट नहीं हो सकता। Which non-finite form of the verb is used in a sentence to modify a noun, noun phrase, verb or verb phrase? It is also play a role which is similar to an adjective or adverb called Participle. 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 Forms like singing, writing are example of Present participle. present participle. Forms like written, broken are example of Past Past participle. participle. past participle. Consider the two sentences. A finite verb is the main verb in a sentence. सही है. Yes sir, सही A है. non-finite verb is never the main verb in a sentence. ये भी सही है. Both are correct. Yes, yes. Both are correct. Gerunds, writing, singing, infinitives, to write, to sing, and participle, writing, written, singing, sung, are the type of Non-finite verb. Non-finite. non-finite verb. These two sentences are example of hearing the noise, I ran away. I have a broken chair. यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, Past participle. Participle. Present पास्ट or पार्टिसिपल. सही बात. कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंसेस है यहाँ पर. देखो भाई क्या है. ऑल पार्टिसिपल्स इज अ वर्बल एडजेक्टिव. सही है, बोलते जाइए. Yes sir. जी सर. लाइक अ वर्ब इट मे गवर्न्स अ नाउन और प्रोनाउन. Yes. सही है. Yes. Correct है sir. लाइक अ वर्ब इट मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब. ये भी सही है. ठीक है. Yes sir. एग्जाम्पल भी आगे दिया है. लाउडली नॉकिंग एट. लाइक एन एडजेक्टिव इट मे क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. ये भी सही जी है. सर. ठीक है. लाइक एन एडजेक्टिव इट मे बी कंपेयर्ड. एजुकेशन इज द मोस्ट प्रीसियस प्रेसिंग्स नीड ऑफ आवर टाइम्स. Also तो right. हाँ, तो जी. कंपैरेटिव एडजेक्टिव में आया. ये भी सही है. जी. क्या हो जाएंगे? ऑल करेक्ट हो जाए. ऑल करेक्ट हो जाएगा. रीडिंग इज माई हॉबी. हेयर रीडिंग इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. हेंस इट इज ए वर्ब नाउन. Gerund. इज कॉल्ड. gerund. Gerund. क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा. It is that form of the verb which ends in ing and has the force of noun and a verb. It is क्या Gerund. होगा? Gerund Gerund. होगा. Consider the following sentences. The gerund has the force of a noun and a verb. It is a verbal noun. सही है. ठीक है सर. The present participle has the force of an adjective and a verb. It is a verbal adjective. ये भी Correct. सही Both है. are correct. तो both are correct हो जाएगा. सॉरी, गलत हो गया. Both are correct. Seeing is believing is the example of Gerund. Sir gerund है. gerund हो जाएगा ये. Seeing a lion, I ran away. The example of Participle. Participle. Participle होगा. क्या है? क्या होगा? Participle. Participle होगा. Participle sir. Participle. My father bought a book for me. Change it into passive voice. ये तो passive का इसमें है एक. Yes, D क्या हो of जाएगा? was bought Book for was me. bought Option for D, sir. me. कौन सा? D.
Yes, sir. B. इसमें जो फॉन्ट चेंज हो गया है, ये डॉट डॉट था यहाँ पर, समझ रहे हैं? ब्लैंक है ये। हाँ, ये ब्लैंक है, फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया, दूसरा आ गया है। ये कह रहा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, आप वर्ब सोच द वेरियस फॉर्म इट्स एज्यूम्स आइदर बाई इन्फ्लेक्शन आर बाई कॉम्बिनेशन, मतलब जोड़ता भी है, विथ पार्ट ऑफ द अदर वर्ब्स, वर्ब्स के दूसरे पार्ट से, टू मार्क वॉइस, मूड, टेंस, नंबर एंड पर्सन, एंड टू दोज मस्ट बी एडेड इट्स इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। क्या हो सकता है ये? सर कंजंक्शन, हो गया। कंजुगेशन, कंजुगेशन। A word that कंजुगेशन क्या होता है? क्रिया के कंजक्शन, रूप कंजुगेशन क्या होता है? क्रिया, कंजुगेशन और कंजंक्शन। कंजंक्शन कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड या दूसरे फ्रेज या किसी सेंटेंस को जोड़ता है, और कंजुगेशन जो है एज ए वर्बल काम करता है, जैसे आपका एडजेक्टिव पार्टिसिपल काम करता है, इस तरह से जो है ये जुड़ता है, और वहां पर कंजुगेशन होता है, जैसे वॉइसेस, मूड्स और टेंसेस में आप देखेंगे, है ना? इसको जो है स्पेशल कवर कर दिया जाएगा उसमें, मूड्स में। A word of modifies the meaning of verb and adjective or another adverb is called. A word that modifies meaning of verb and adjective another adverb, क्या हो जाएगा? एडवर्ब। An adverb हो जाएगा। Consider the following sentences. He comes daily, रोज आता है। Waste time never, कभी नहीं है, टाइम है सब कुछ लग रहा। I have heard this before, time. I once met me in Delhi, once मतलब समय ही है, क्या हो जाएंगे यहाँ पर? Daily, never, before, adverb of time, C option. Consider the following sentences. He always try to do his best. Always है यहाँ पर, सदैव, हमेशा। I have not seen him once. I told you twice. Called me again, पुनः, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. Frequency. फ्रीक्वेंसी मैडम बहुत बढ़िया से पढ़ाई है ना? आज ही शायद पढ़ा रही थी। कंसीडर वेयर, व्हेन एंड व्हाई इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वेयर इज सीता, क्या हो जाएगा? प्लेस। Place. Yes. व्हेन डिड यू कम, क्या हो गया? टाइम। टाइम व्हाई आर यू लेट, क्या हो गया? रीजन। रीजन क्या हो जाएगा? एडवर्ब पीटीआर, कहाँ मिल रहा है? जी ए में ही है, ऑप्शन है सर। फर्स्ट ऑप्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाउ डिड यू कंट्राइव इट, हाउ मीन्स कैसे, मैनर हो जाएगा। मैनर हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी तो नंबर हो जाएगा। Yes, हाउ sir. हाई, हाउ Degree. हाई तो ये डिग्री हो जाएगा, Degree. जी सर। क्या हो जाएगा? यम ए एन डी, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका है। एडवर्ब ऑफ नंबर, अच्छा वही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंपल एडवर्ब मेरली मॉडिफाइड सम वर्ड्स। अच्छा, इनकरेक्ट ठीक है ये। नहीं ठीक लग रहा है ये वो स्टेटमेंट, ठीक लग रहा है इनकरेक्ट ये सही इनकरेक्ट है। है सर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कैसे हो जाएगा? नहीं सर, सभी सही है सर, इसमें ऑप्शन मतलब मिस हो गया सर आपका। इसमें सर इसमें All सेकंड और option is correct थर्ड होगा। करेक्ट माना था सर, इसमें वही तो सेकंड और देखना। थर्ड जो ऑप्शन है वही करेक्ट माना है। देखो समझ लो इसको जो है। सिंपल जो एड क्या सिंपल एडवर्ब? Option A correct है. जो One- सिंपल एडवर्ब जो one- सिर्फ मैरिली मॉडिफाई सम वर्ड ना, केवल कुछ ही शब्दों को मॉडिफाई थोड़ी ना करता है, सारे ही वर्डों को ही जो होते हैं, फिर तो सिंपल एडवर्ब सभी
वर्ड्स के लिए आना चाहिए, ऑल वर्ड होना चाहिए या फिर सम वर्ड ही होगा? और किसी का कोई आर्गुमेंट? ऑलवेज करके नहीं दिया है, मेयरली मॉडिफाई सम वर्ड है, सम वर्ड को तो करता है ये। कुछ ये देखिए यहाँ पे सभी होना चाहिए सही, क्योंकि सिंपल जो एडवर्ब होता जी। है वो सिर्फ वर्ब जी को, मैम। एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, मेयरली सम वर्ड्स जी को ही मैम। तो मॉडिफाई करता है ना। तो पहला सही है, इसमें तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक पहला है, सही होगा, एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाई सम वर्ड्स All बट are आल्सो correct. इंट्रोड्यूस क्वेश्चन। T4. सही है। T4 से नहीं है सर, इसमें केवल रिलेटिव यहाँ एडवर्ब नॉट टू मॉडिफाई सम वर्ड्स बट आल्सो रिफर टू बैक सम एंटीसीडेंट। रिलेटिव एडवर्ब एंटीसीडेंट को रिफर करता है। क्या हो जाएगा वहाँ? 1 2 3 करेक्ट? यस सर, तीनों। तीनों होंगे सही ना? तो आल करेक्ट हो जाएगा क्या? यस यस सर, वो ऑप्शन दिया है उसमें, अरोरा में ऑप्शन T4. ऑल करेक्ट दिया। तो ये आल कर लीजिए, आल। समझ रहे हैं? आल आर करेक्ट, आल आर करेक्ट। तो इस तरह से जो है 55 क्वेश्चंस थे आज के टेस्ट में। यहीं पर जो है 55 क्वेश्चन का टेस्ट समाप्त होता है। कोई डाउट किसी में रह गया? Thank you, sir. क्लियर नो सर, क्लियर सर। अब हम चलते हैं, हम लोग आज के जो लिटरेचर है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उस पे बात करते हैं हम लोग। प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग। होप सो, वेरी गुड इवनिंग। होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू। हमारी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो गई है जी? Visible, ma'am. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वर्ड्सवर्थ के ऊपर 132 क्वेश्चंस हैं, जिसे आप लोग कोऑपरेट करिए, फटाफट रिप्लाई करिए और आंसर लीजिए। रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस ये 1802 में आता है। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या होगा? ईच कैदर। बहुत अच्छे। दिस ओल्ड मैन आई मीट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज at a town Grasmere, and account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. कौन से poem के बारे में बताई जा रही है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसकी एजिलिटी को देख करके, ओल्ड मैन की हैप्पीनेस को देख करके यहाँ पे वर्ड्सवर्थ साहब बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। Which poem was written after the death of Lord Nelson? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर। हैप्पी वॉरियर होगा, हैप्पी लाइफ नहीं होगा। यस सर, हैप्पी Warrior. वेरी यही होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कल भी हमने बताया था कि एक दो वर्ड देखते हैं, अरे वाह ये तो मिल गया, लीजिए, आगे पता चलता है तो लाइफ में चले गए। हमें वॉरियर पे जाना था ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय, कैसे उनके भाई शिपरैक होता है। बहुत अच्छे। Stern daughter of the voice of God, where does this line appear? ये कहाँ लाइन आती है? ड्यूटी। बहुत अच्छे। O to duty। लाउडामिया इनका क्या है, एक प्रकार का नैरेटिव पोएम। Narrative poem. है। बहुत अच्छे। The sweetest thing that ever grew beside a human door, where do this line appear? ये लाइन कहाँ मिलता है? टू लूसी। To Lucy। बहुत अच्छे। If solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? किसके बारे में बोलते हैं? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है माइकल इज अ पेस्टोरल पोम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? उनके सन का क्या नाम था? ल्यूक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये लाइन कहाँ से आती है? इंटर ने भी। चाइना भी। बहुत अच्छे। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटलटन इन द पोम, कौन से पोम में बात करते हैं? बहुत अच्छे, रेजोल्यूशन एंड डिपेंडेंस में बात करते हैं। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डू दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ पर आती है? पील कैसल में आती है। फिर से देख लीजिए। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, लाइन पील कैसल से आती है। The poem Elezig Stanzas was suggested by a picture of Peel Castle in a storm painted by
ये किसका पेंट होता है पेंटिंग? के जॉर्ज सर जॉर्ज बिमाउंट का। बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। मिल्टन दाउ सुरस्ट वी लिविंग एट दिस आवर, ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है? जी मिल्टन to Milton? लंदन Yeah, ढाका London 1802. बहुत अच्छे। Thy soul was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? किनके सोल की बात करते हैं? मिल्टन की बात बहुत अच्छे। The alternative title of Ruth. Ruth का alternative title क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ Yeah. नेचर। Influence of nature. बहुत अच्छे। The language of a poetry is a selection of a real language of men in a state of wish sensation. So whose the opinion of this? ये किसका opinion होता है? वर्ड्सवर्थ का। बहुत अच्छी। याद रखिएगा जब रियल की बात करें, रियल लैंग्वेज की बात करें, मेन के स्टेट की बात करें, सेंसेशन की बात करें, सारी बात किया है वर्ड्सवर्थ साहब ने। नेक्स्ट आता है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. ये कौन कह सकता है? ये वर्ड्सवर्थ साहब ही कहेंगे। और इनको ही बुलाएं कि इन्होंने अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर दिया अपने वर्क में। Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in, कहाँ पे उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है? बायोग्राफिकल लिटरेरिया में ना। इन्होंने कहा अपने ही थ्योरी को इन्होंने कंट्राडिक्ट किया है। बहुत अच्छे। Wordsworth settled down with his sister Dorothy and Cole resided at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere, and finally at, वो कहाँ होता है? रिडल बहुत माउंट। अच्छे। Riddle Mount. What is the subtitle of Prelude? क्या होता है Prelude का subtitle? The growth of the poet's mind. बहुत अच्छे। Prelude is in a book, कितने बुक में होता है? 14 बुक्स। 14। बहुत अच्छे। C की ये होगा, C में था क्या 14? नहीं ये सही। What is the complete title of the poem Immortality Ode? क्या हो जाएगा? Ode intimation of immortality from recollections of early childhood 1802 to 36। बहुत अच्छे ऑप्शन, A should be correct. In which poem does Wordsworth call a child best philosopher, mighty prophet, seer, blessed? ये सारी चीजें कहाँ पर उन्होंने बोला है? Intimations of immortality। बहुत अच्छे। The complete title of the poem Tinternaway is composed a few miles above Tinternaway on revisiting the banks of the Wey during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinternaway first? पहली बार कब आते हैं? 1793 में। बहुत अच्छे। I wandered lonely as a cloud. Whose line is this? किसकी लाइन है? कहाँ की लाइन है? बहुत प्यारी, बहुत फेमस लाइन। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। 10,000 eye at a glance. What did Wordsworth see at a glance? क्या देखते हैं? Daffodils। अच्छा इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हाइपरबोला। बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रोटियस इन अ ग्रीक सी गॉड who can assume different shapes. The other Greek sea god is Triton, who rises with his conch. Conch means क्या होता है? शंख होता है। Which blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? ये दोनों कहाँ पे देखने को मिलते हैं? The world is too much with us में। बहुत अच्छे। The sea that bears her bosom to the moon। पहले फिगर ऑफ स्पीच बता दीजिए, इसका क्या होगा? ये भी हाइपरबोला पर्सनिफिकेशन है। हर बोजम, इसको देखिए। द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, यहाँ पे सी को क्या कर दिया गया है? पर्सनिफाइड कर दिया गया है। बहुत अच्छी लाइन कहाँ से? यस ये लाइन कहाँ से ली गई है? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। द लाइन दैट शेक्सपियर रिस्पेक्ट द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर इन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इट इज नॉट टू बी। बहुत अच्छे। इट इज नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड, ये भी एक सोनेट है इनका। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल क्या होता है? कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार होता है। बहुत अच्छे। लाइक अ ब्रूक दैट डिड नॉट
Yes, that did but cross a lonely road and knew, seen, heard, and felt and caught at every turn. Companion never lost through a many a league maintained for me a saving intercourse with my true self. These lines are from the prelude book number 10 से लिया गया. Here he tells about the influence of. किससे इन्फ्लुएंस होते हैं ये? बहुत अच्छे. मोस्टली इनके ऊपर इनके सिस्टर का ज्यादा प्रभाव रहता है. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Where do these lines appear? ये कहाँ पे देखने को मिलता है? बहुत अच्छे. Immortality वर्ड से है. We are praised by heavy laws. Where do these line appear? ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है? फाउंटेन में. देखिए यहाँ पे इससे भी आप लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए. We are praised. जब प्रेज्ड पढ़ता है तभी फाउंटेन ऊपर आता है. दबाव ही तो पड़ता है. क्यों? फाउंटेन मीन्स क्या होता है? फव्वारा होता है. आप लोगों ने गार्डन में देखा होगा, पार्क में देखा होगा. क्वेश्चन छूट रहा है क्या कोई? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहा है जी. द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज. पहली लाइन प्रेल्यूड की क्या है? यस, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Oh, there is blessing in this gentle breeze. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है, it was an act of stealth and trouble pleasure. This is about an episode in Prelude. Which episode? कौन से episode की बात की जा रही है? Coaching episode. बहुत अच्छे. ऑप्शन ए should be correct. Just as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. These line appear in. कहाँ पे बात की जाए harmony की? इमॉर्टलिटी नहीं, प्रेल्यूड नंबर फर्स्ट में. नंबर जो फर्स्ट है वहां से लाइन ली गई है. Just as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. ध्यान रखिएगा. प्रेल्यूड बुक नंबर फर्स्ट से है. Praise to the end, thanks to the means which nature designated to employ. This line from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? प्रील्यूड फर्स्ट नंबर फर्स्ट से. बहुत अच्छे. नेक्स्ट आता है 6 year darling of a पिग्मी साइज. इसमें पूछा जाता है पिग्मी साइज किसके बारे में बात की? चाइल्ड. बहुत अच्छी. कॉलरिज की चाइल्ड की बात की जा रही है. नेक्स्ट आता है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी. ये लाइन कहाँ से है? बहुत अच्छे. हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री? जेसी क्या? बहुत अच्छे. जॉन क्रो रेंजम. जेसी रेंजम. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. Who calls Wordsworth a mountain the most massive in that lofty range, which is called the Romantic Revival? कौन बोलता है ये? Yes, इसमें क्या हो जाएगा? जेसी स्मिथ हो जाएगा. बहुत अच्छे. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. Who calls Wordsworth one of the chief glories of English poetry? कौन कहता है? बहुत अच्छे. अर्नोल्ड कहते हैं. Yes. What does Browning call Wordsworth? क्या बोलते हैं? Lost leader. बहुत अच्छे. नेक्स्ट आता है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनिक. किसने कहा है? शैली ने कहा है. इनका कुछ भी नहीं पता चलता. कौन सी थ्योरी देते हैं, कुछ थ्योरी पे कंट्राडिक्ट कर जाते हैं. हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ. क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. Every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing. या तो मैं टीचर कही जाऊं या तो कुछ नहीं. किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ की ही चाहत थी. बहुत अच्छे. We are laid asleep in body and become a living soul. Where do this line appear? ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है? बहुत अच्छे. क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. द प्रेल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the mean, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature. Whose opinion is this? किसका है ये? हर्बर्ट रीड का है. Yes, बहुत अच्छे. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. Coleridge probably met Wordsworth in Bristol in August 1795. The first visited the Wordsworth at Rasdown in June. कब मिलते हैं? 1797. बहुत अच्छे. Wordsworth's best work was done between the years 1798 and 1808 when he was under the influence of. किससे influence होते हैं? Coleridge. बहुत अच्छे.
यस, नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज वर्ड्सवर्थ अ ग्रेट आइडल? कौन हैं? ग्रेट आइडल, बहुत अच्छे, मिल्टन। Who calls Wordsworth the historian of Wordsworthshire? कौन कहते हैं? लॉवेल कहते हैं। Option A should be correct. Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no need to them. Who said? कौन कहता है? क्या हो जाएगा? शैली बोलते हैं। Shelley कहते हैं। Option A, हाँ, option D should be correct. The charge of triviality can be brought against the work of, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। A large portion of Wordsworth's work is, क्या हो जाएगा? Uninspired, बहुत अच्छे। A poet cannot but the gay in such a jocund company. Where do this line appear? ये लाइन कहाँ आती है? jocund company से ही पकड़ लिए होंगे। बहुत अच्छे। We are selfish men of raise us up, return to us again. This line appear in, कहाँ पर मिलती है लाइन? टू मिल्टन में बोलते हैं बड़े स्वार्थी हैं हम लोग। I behold in thee what I was once. Who said? कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ कहेंगे। There neither is nor can be any essential difference between the language and prose metrical composition. कौन कहेगा? वर्ड्सवर्थ कहेंगे जी। Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poem? अपने ही poem में उन्होंने अपनी theory को, yes, बहुत अच्छे। Classicism is health and romanticism is disease. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छे, गेटी ने कहा है, बहुत अच्छे। Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. Whose remark is this? किसका रिमार्क होता है? बहुत अच्छे, कॉम्पटन रिकेट का है। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. कहाँ, कौन कहता है? Arnold, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। Who calls the immortality or the high water mark of poetry? कौन कहता है ये? इमर्सन, बहुत अच्छे, इमर्सन, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है Wordsworth uttered nothing base. Who said? कौन कहता है? टेनिसन साहब कहेंगे, उन्हीं को टेंशन हो रही थी। Okay, just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to his cheek is in his coat. This line appear, ये कौन कहता है? ब्राउनी कहते हैं लास्ट लीडर में। बहुत अच्छे, बोलते हैं बस छोटे से कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। Wordsworth is not always melodious, that he is a seldom graceful and only occasionally inspired. Who said? कौन कहते हैं? W.J. Long कहते हैं, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। He is the greatest poet of nature that our literature has produced. This is the remark of Long about Wordsworth. किसके बारे में? Wordsworth के बारे में। Where does Wordsworth compare himself to an alien harp? कहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है? ये prelude में। बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे in the prelude है, एक जगह पे सिर्फ prelude है, तो क्या हम लगाएंगे? In the prelude। ठीक है, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट आता है Where were the lyrical ballads appreciated more than England? कहाँ पे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है? अमेरिका में। अच्छा, ये अमेरिका में पब्लिश होता कब है? 1802। बहुत अच्छे, 1802 में अमेरिका में आता है और जहाँ बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। Who is absolutely without humor according to Long? क्या हो जाएगा यहाँ पे? Wordsworth। ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। Wordsworth gives you the bird and the flowers, the wind and the tree and the leaves just as they are and is content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Wordsworth? कौन ये बोलता है? Long. ये Long कहते हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। Who according to Long has not only sight but insight? कौन कहता है? Wordsworth। नेक्स्ट आता है फॉर हिज पोम इमॉर्टलिटी वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू, किसके ऊपर रहते हैं? तो ये वॉगम का आता है द रिट्रीट ना, वहां से ये इंडेप्टेड होते हैं। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट।
who suggest a return to natural and simple living as the only remedy for human wickedness. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Yes, Wordsworth. Option D should be correct. The only love sonnet of Wordsworth is, इनका सिर्फ और सिर्फ इकलौता लव सोनेट है कौन सा? Why art thou silent? silent. Why बहुत अच्छे. The poem Happy Warrior is partially a commemoration on the death of, किसकी डेथ पे उन्होंने कहा है? Brother लिखा John Wordsworth. बहुत अच्छे, उनके भाई जॉन वर्ड्सवर्थ. Which is Wordsworth first volume of poetry. क्या होता है इनका? Descriptive sketches. क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस. अच्छा ये आता कब है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1993 यस बहुत अच्छे 1793. अच्छा इसके साथ भी एक और वर्क भी आता है इवनिंग. Evening walk. हाँ जी इवनिंग वॉक आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा. अच्छा इवनिंग वॉक को ही तो ट्रैवलर पोएम कहा जाता है, क्यों? ओके आगे देख लेते हैं. कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन, कब मरते हैं ये? 1834. बहुत अच्छे. अच्छा इन्हीं के साथ किसी बस मंथ का डिफरेंस होता है, कोई पीजीटी के राइटर में ही बता दीजिए. हालांकि वो एलटी में भी हैं और जीआईसी में भी हैं. चार्ल्स लैम, क्यों? लैम की भी डेथ इसी टाइम होती है, बस मंथ उनका डिफरेंट होता है, लेकिन ईयर सेम रहता है 1834. 2 से 4 महीने का डिफरेंट होता है, शायद डिफरेंस होता है. वर्ड्सवर्थ कॉलेज इन सऊदी आर फेमस एज द पोएट. किस टाइप के पोएट कहे जाते हैं? Eight districts. ब्लैक डिस्ट्रिक्ट. बहुत अच्छे. द प्रेल्यूड इज सेड टू बी द, प्रेल्यूड क्या कहा जाता है? Spiritual स्पिरिचुअल. autobiography of Wordsworth. बहुत अच्छे. स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ. लिरिकल बैलेड्स केम कब आता है? 1798 में आता है. प्रीफेस इसका कब आता है? 1800. बहुत अच्छे. 1800 में इसका प्रीफेस आता है. बहुत अच्छे. इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स अ सोनेट ऑफ ग्रे. व्हिच वन? क्या होता है? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट. बहुत Richard अच्छे. West. बहुत अच्छे. अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये कौन कह सकता है? सिंपल से हमारी वर्ड्सवर्थ साहब कहेंगे. मैम Yes. एक मिनट, हाँ जी बताएं. जो यहाँ पे ये स्पीकिंग टू मैन, ये पहले वाला एम बाद वाला MEN होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. हम बात नहीं समझ पाए. वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन थोड़ा जी. एक फ्रेज की तरह, हाँ वो अलग सेंटेंस में होगा. ठीक है, वो मेन और मेन वाला बात बोल रहे हैं ना, वो हाँ अलग जी है. मैम, होगा बाद हाँ जी. वाला. हाँ हाँ आपकी बात समझ रहे हैं. उसमें मेन और मैन की बात की गई है ना. ठीक है, वो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, परेशान ना होइए. हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे. ठीक है. Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of, क्या हो जाएगा यहाँ पे? The Neoclassical. neoclassical poetic diction. Option A should be correct. These lines reveal Wordsworth's concept of imagination. They are the lines of the concluding book of, क्या हो जाएगा यहाँ पे? The Prelude. बहुत अच्छे. The Prelude. अब यहाँ पे दिस लाइन जो बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, जैसे मैं बता दूं इसमें लाइन क्या है. दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉर नॉट नॉर कैन एग्जिस्ट करके एक लाइन आती है, उस लाइन की बात की जा रही है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ सी आर स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन. दिस लाइन्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ. अच्छा मैं बताऊं, प्रेल्यूड से है. कौन सा बुक? बुक नंबर 1 से है. बहुत अच्छे. वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर अमंग द, कहाँ पे होते हैं ये? द कम्बरलैंड जेल्समैन. बहुत अच्छे. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ. तो जो मे क्वीन है ये इनका नहीं है. बहुत अच्छे. अच्छा ये है किसका? जी Shelley. टेनिसन साहब का है ना. ऐसा ना. हाँ जी. Wordsworth published descriptive sketches and an evening walk in. कब आता है इनका?
ये फरवरी 1793 में आता है। ये शायद ट्रैवलिंग करते रहते उस दौरान लिखते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग पोम के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ पोम्स मोस्टली डील विथ, क्या डील करते हैं? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। The Solitary Reaper was composed in 1805. It was published in Solitary Reaper कब publish होता है? 1807 में। The Solitary Reapers was singing it, कौन सी लैंग्वेज में वो गाती है? गैलिक लैंग्वेज में। बहुत अच्छे। अच्छा, वो लड़की कैसी होती है? स्कॉटिश और स्कॉटिश गर्ल होती है। चिंचानवे इज, चिंचानवे क्या होता है? ड्रामेटिक लिरिक। हाँ जी, कहीं कहीं ड्रामेटिक मोनोलॉग भी मिलता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हमारा आयोग माना इसको क्या है? ड्रामेटिक लिरिक माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ परफेक्ट वुमन नोबली planned to want to comfort and command and at a spirit still and bright with something of an angel light. This line are from, कहाँ से लिया गया लाइन? She was a phantom of delight. Option D should be correct. सेकंड वाइफ जी, सेकेंड वाइफ नहीं, उनकी सिर्फ एक ही वाइफ थी, ध्यान रखिएगा। उनकी सिर्फ एक ही वाइफ थी। क्या नाम था? हचिंसन, ठीक है, मैरी हचिंसन। ये आप मेघन साहब को मत सिखाइए। हो गया था हाँ ऐसे जी, दिमाग में। नहीं कोई बात नहीं, बस दिमाग में ये रखिए, प्यार किसी से भी करिए, वाइफ तो एक ही होगी, ऐसा दिमाग में रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। ये थ्योरी पे कौन कायम था? वर्ड्सवर्थ साहब थे। 2-3 गर्लफ्रेंड रखे, लेकिन शादी सिर्फ एक ही लोग से करके वो उनको ही दे दिए सारा, ठीक है। आगे देखते हैं। Her eyes as stars of a twilight fair like a twilight's to her dusky hair. This lines are from poem She was a phantom of delight. ये कौन थी? ये मैरी हचिंसन थी, ठीक है। William Wordsworth was in 1791 in France, where he was a witness to the Middle Stages. तो उस समय पे क्या चल रहा था? फ्रेंच रिवोल्यूशन। अच्छा, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 1789 में स्टार्ट होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। She gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears. बहुत अच्छे। किसके बारे में बात की जा रही है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की जा रही है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन हमारी तरफ से हुआ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बता दीजिए। आगे के क्वेश्चन के लिए हम एसके सर के पास चलेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम एवरीवन, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन हमारी विजुअल हो गई होगी आप लोगों को। यस सर। विजुअल है सर। The excursion dated 1814 mark at the beginning of poetic decline इनका होता है बी ऑप्शन। This will never do. Who made this comment about excursion? एक है जेफरी नाम के कोई क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बोला डी। In the poem She was a phantom of delight, Wordsworth celebrate his wife Mary Hutchinson. Option A. But she is in her grave, and oh, the difference to me. These lines appear in See among the untrodden ways. ये होगा। She dwelt among the untrodden way, strange fit of passions have I know, a slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in the sun and shower, are the 4 poems of Wordsworth of Lucy poems. One poem was added later in 1801. Which one is I travelled among the untrodden men?
A option. Herbert Reed, Coleridge, Hazlitt, De Quincey, Matthew Arnold, T.S. Eliot, Harold Bloom are few names known for criticism on William Wordsworth. The epic poem Prelude is in the three versions. The 1799 Prelude, which is called the two-part of Preludes, was composed during 1798-99. The 1805 Prelude, which is in 13 books, was discovered. Important fact है, which is in 13 books was discovered and printed by Ernest D. Sellicourt in 1926. 1926 होगा कि 1826 होगा? 1826 होगा ना? 1826 होगा ये शायद। The third version, the 1850 Prelude, was published after Wordsworth's death in 14th book. Option A. To whom is Wordsworth autobiographical poem The Prelude addressed? किसको एड्रेस करते हैं? Coleridge को. Name of the poem from which the following words have been quoted. The gods approve the depth and not the tumult of the soul. Narrative poem है Laodamia. Option D. Wordsworth had passion for nature fixed in his blood. किसने बोला? De Quincey. Suck little, babe, suck again. It cools my blood, it cools my brain. Thy lips, I feel them, baby. They draw from my heart the pain away. Who wrote these lines? Her eyes are wild में वर्ड्सवर्थ ने लिखा. C option. I have measured it from side to side. This 3 feet long and 2 feet wide. This is about an infant grave in the poem The Thorn, composed by William Wordsworth. What does the Hazlitt in his essay My First Acquaintance with Poet call Wordsworth? क्या कहते हैं? More quiet and Don Quixotic like. C option. क्यों? Yes, sir. C option. सर बिल्कुल। Who inspired Wordsworth to compose poem? उनके एक टीचर थे जिनका नाम था William Taylor. William Taylor. When was famous preface added to lyrical ballad? 1800. Second edition. When was appendix on poetic diction added to? 1802. 1802, third edition. Who is Mary Hutchinson? Wife है. Keats coined a phrase in a letter of 27 October 1880. Describe Wordsworth's distinguished genius. This phrase is egoistic, Option C. sublime. Who called duty as the stern daughter of voice of God? Ode to Duty, Wordsworth. Classicism is Disease. health, huh? And romanticism is disease. So health. Classicism, health, and romanticism is disease. गेटे A होगा ना? Goethe. A यस सर option. ऑप्शन है। For Wordsworth, a poet is a man speaking to man. यहाँ पर हालांकि ओरिजिनल जो थ्योरी है उसमें मैन है. Option C should be correct. Byron wrote the preface of Don Juan as a rebuke to Wordsworth's own introduction to The Thorn. Thorn. The Thorn पे रिब्यूक दिया है डॉन जॉन में के प्रीफेस में बायरन ने. Consider the following statement regarding lyrical ballad with a few other
poems. 1798. Find the incorrect. Lyrical ballad with a few other poems. 1798 is Wordsworth and Coleridge collection of poems with advertisement. Wordsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems. Correct है. Correct. Lyrical ballad begins with Coleridge, the rhyme of ancient mariner, and end with Wordsworth line written a few miles above Tinternaway. Correct है. It came out of 1798, 1800, 802, 1802 और 1805 में. करेक्ट है. Preface to lyrical ballad came out in the first edition in 1800 है, not 1798. ये जो है करेक्ट नहीं है, इसीलिए यही सही होगा. Scorn Not Sonnet is Wordsworth's sonnet. It is published in 1827. He asked the critic not to scorn the sonnet from Shakespeare. He revealed his personal feelings through the sonnet. Petrarch expressed the disappointment in love for Laura through the sonnet. He also mentioned some great figures who take sonnet as a forceful medium of expression. Find out the figure mentioned in the sonnets. Which will be correct here? यहाँ पर जो है असल में इसका था पॉइंट्स में, एक एक पॉइंट्स में लिखा था, पॉइंट्स में ना होकर लाइंस में ही आ गया, तो जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे करेक्ट हैं. तो आपका डी सही हो जाएगा. समझ रहे हैं? Mr. Wordsworth genius is a pure emanation of the spirit of the age. Had to live in any other period to the world, he would never have been heard of. This is a quote from The Spirit of the Age. Mr. Wordsworth are contemporary portrait by Hazlitt का है. क्यों? William Hazlitt. William Hazlitt. It is composed during 1796-97 and published in 1842. The terror of the French Revolution is a subject of this play. This play connects to the period of Wordsworth spent the lawless state of France during the French Revolutions. Marmaduke is a leader of the border. पकड़ लिए होंगे किसकी बात कर रहे हैं. The border is a band. Lord Herbert considered this band to be outlaws. The band acts as sort of arbitrary law-keeping force. Marmaduke is in love of Idonia. ये करेक्ट ध्यान रखिएगा. मार्माड्यूक इडोनिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की ड्यूरिंग का समय है. बट लॉर्ड हर्बर्ट करेक्टर है. डज नॉट लाइक इट, पसंद नहीं करते थे. ये ओसवाल्ड कन्विंसेस, ओसवाल्ड करेक्टर है. मार्माड्यूक दैट लॉर्ड हर्बर्ट इज नॉट द ट्रू फादर ऑफ इडोनिया. दिस इज द रेफरेंस. ये सब करेक्टर किसके हैं? वर्ड्सवर्थ पोएटिक प्ले द बॉर्डरर. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. What is the title often given to Wordsworth's sonnet, which is an argument about the useful of the sonnet as a mean of poetic expression and a rejection of the idea that the sonnet formal restriction place undesirable imitation upon what the poet can do with the sonnet from. इसमें है sonnet upon, sonnet की बात कर रहे हैं. Nuns sat not at their convent's narrow room. Option A. William Wordsworth has written poem on birds. He has written 2 poems of the same title on a bird.
नेम द पोइम। कौन सी है? टू अ स्काई लार्क। लिफ्ट मी, गाइड मी till I find that spot which seems to thy mind. Up to the word I fly. उड़ने की बात कर रहे हैं। There is a madness about thee and joy divine. In that song of thine, lift me, guide me high and high to thy banqueting place in the sky. Joyous as morning, thou art laughing and scorning. Thou hast a nest for thy love and thy rest. These lines are composed by Wordsworth. Name of the poem is To a Skylark, Option written A. in 1805. Option A. ये कह रहे हैं सो आई सो लॉन्ग वर्सिपर। वर्सिपर की बात करेंगे तो किस में करा है इन्होंने? टिंटन अवे में कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। भगत सिंह डिड नॉट यूज एनी हार्श वर्ड अगेंस्ट द revered leader Lajpat Rai, but launched a political ideology campaign against him. He revealed it by quoting a poem, The Lost Leader. Lost Leader of Browning with the photograph of Lajpat Rai on the front cover of his pamphlet. Who is this lost leader of Browning's poem? The lost leader is विलियम वर्ड्सवर्थ। भगत सिंह ने जो है लॉस्ट लीडर के रूप में इनका लाला लाजपत राय का फोटो सहित छापा था। इस तरह से जो है हो गए हमारे इत सिद्धम। कितने हैं? 132 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सुधीर के अरोरा से डिट्टो लिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन जो है अपने हिसाब से हमने आपको पोर्टल पर सबका दिया है। किसका जो है क्या कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ब्रीफ में चीजें वहां दी गई हैं। बावजूद इसके अगर चीजों को लगता है तो आप अलग से देखते रहें, हमने वहां पर दिया है मतलब भर का। सेशन जो है आज का यहीं तक के रहेगा। कल हम लोग मिलेंगे एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।